सानेहा मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। वफाकी वजीर शिबली फराज की तंबीह, कहा हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जमहूरियत पसंदी का सबूत है। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका, उनकी किस्मत में रोना ही रोना है, ये रोते रहेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की शदीद तनकीद, कहा एहतजाजी अनासर तरक्की के सफर को रोकने के दर पर हैं। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। PDM को सबसे पहले इनके लीडरान को अपना हिसाब किताब देना चाहिए। नवाज शरीफ भाग गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनको आके यहाँ पे जो प्रूवन गिल्टी है, ऑब्स्कैंडर है, वो भागे हुए हैं और उनको आके हिसाब किताब देना चाहिए। उनके बेटे बाहर भागे हुए हैं, इंग्लैंड की शहरियत के पीछे छुपे हुए हैं, वो छोड़े आए इस मुल्क में, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला रह चुके हैं, वो अपना हिसाब किताब दें। नवाज शरीफ समेत PDM के लीडर्स को हिसाब देना चाहिए। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरक्की का मुतालबा, PDM शौक से एहतजाज करे, उनकी बात में कोई वजन नहीं। ब्रॉडशीट रिपोर्ट ने नून लीग की करप्शन को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट से साबित हो गया कि नवाज शरीफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ कौम से लूटी गई, एक एक पाई का हिसाब लेगी। पाकिस्तान में कोरोना ने 58 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। हलाकतों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। मजीद 1800 नए मरीज में वायरस की तस्दीक। मुतासर अफराद की तादाद 5,23,011 तक पहुँच गई। उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस पर हमले का केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत ने फरीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मुकदमे में हबीब जान, जमशेद और अहमद इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। इस कर्दों में -14, गोपस में, इस्तोल, लेहा में भी पारा -12 तक गिर गया। पंजाब में धुंध ने हर शह धुंधला दी। कई परवाजें, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। बूरेवाला में सुबह के वक्त हद निगाह 0 रह गई। इराक के दारुल हुकूमत के करीब फ़िज़ाई हमला, 6 अफराद मारे गए। बख्तार जरफुल सखर में बमबारी के बाद तैयारों को निचली सतह पर उड़ान भरते हुए देखा गया। अमेरिका का इराक में किसी भी कार्रवाई से इनकार। ईरान का आज से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान। जंगी मशकों को इक़्तिदार 99 का नाम दिया गया। फ़ज़ाई और स्पेशल फोर्सेस हिस्सा लेंगी। जंगी मशकों का मकसद ज़मीनी अफ़वाज की सलाहियतों में इजाफा करना है। जो बाइडेन की हलफ बर्दारी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जो बाइडेन बतौर 40वें अमरीकी सदर कल हल्फ उठाएंगे। व्हाइट हाउस में सफाई सुथराई का काम जारी। मुमकिन हंगामा राई से निमटने के लिए वाशिंगटन में मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी सख्त। डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार के आखिरी रोज एक और बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के बाद लगाई जाने वाली सफरी पाबंदियां नरम कर दी। बरतानिया, ब्राजील समेत दीगर ममालिक के मुसाफिर अमेरिका का सफर कर सकेंगे। आगाज 26 जनवरी से होगा। अमरीकी नौमुंतखब नायब सदर कमाला हैरिस ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। कमाला हैरिस का कहना है कि वो कैलिफोर्निया के लिए बतौर सेनेटर खिदमत अंजाम देने पर फख्र महसूस करती हैं। कमाला हैरिस 20 जनवरी को नायब सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगी। मुझे दिल से ना भुलाना। 4 दहाइयों तक अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली मधुर आवाज़ की मलिका लेजेंड गुलकारा महनाज बेगम की 8वीं बरसी। महनाज बेगम ने मशहूर कुन आवाज़ से लातादाद गीतों को पहचान दी।
और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक अदाकारी के जौहर दिखाने वाले एक्शन हीरो लाला सुधीर को गुज़रे 24 बरस बीत गए। उनकी याद आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा है।